एपिसोड 13 में हमने देखा था ली अपनी दादी के काफी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर को जान से मार देता है। उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर के मरने के बाद उसका एसेंस पीछे रह गया होता है, जो एक हड्डी के शेप में होता है। लेकिन उस हैवानियत की हड्डी के अंदर से भी काफी पावरफुल बर्फीली शक्तियां निकलने लगती हैं, जो सारे डिसाइपल्स को जमाने लगती हैं। देख कर ली अपनी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल का इस्तेमाल करता है और वो उस हैवानियत की हड्डी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर एल्डर लिगियन वहाँ पर आ जाते हैं, जो सारे डिसाइपल्स को बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। फिर एल्डर लिगियन उन सबको इसके बारे में बताते हैं। फिर एल्डर लिगियन के पास हेवन स्टार सेक्ट का डिसाइपल आता है, जो उन्हें कुछ बताता है, जिससे एल्डर लिगियन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत हेवन स्टार सेक्ट वापस लौट जाते हैं। फिर एल्डर लिगियन जैसे हेवन स्टार सेक्ट में वापस आते हैं, वो अपने सामने काफी सारे डिसाइपल्स की लाशें देखते हैं। ये देखकर एल्डर लिगियन कहते हैं, नहीं ये मून ही नहीं हो सकता है। अब आगे फिर हमें रिवर सिटी के गेट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर सेवन स्टार सेक्ट के बाकी सारे डिसाइपल्स अंदर आ रहे होते हैं। ज़ांग कोंग ली से कहता है, मास्टर भले ही कल रात मूनी ने मुझे सील कर दिया था, लेकिन मैं वो सब देख पा रहा था जो आप कर रहे थे, और मैं वो देखकर सच में काफी ज्यादा हैरान हो गया था। मास्टर आपने मेरी पावर के बिना इतने पावरफुल एनिमी को हरा दिया। ये देखकर मैं बता सकता हूँ कि मास्टर अब आप काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। ये सुनकर ली कहता है, मैं ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि उस हैवानियत की हड्डी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे वाटर एलिमेंट की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस हैवानियत की हड्डी से मेरी वाटर एलिमेंट की मसल में क्या चेंजेस आए हैं। फिर रिवर सिटी के गेट से किसी लड़की की आवाज आती है, जो ली का नाम लेती है। लड़की की आवाज सुनकर मुंह पीछे की तरफ पलट कर देखता है। इस आवाज को सुनकर ली भी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की मूरोंग होती है। मूरोंग सीधा आकर ली के ऊपर चढ़ जाती है। देखकर वहाँ पे जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं। और ज़ांग कोंग कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि मैंने आपको समझने में गलती कर दी है। मुझे तो लगा कि आपके पास केवल मिस मूरोंग ही है, लेकिन आपके पास तो एक और औरत है। मास्टर आप तो कमाल है। फिर हमें मूरोंग को दिखाया जाता है, जो रूकियांग को ली के गले लगी देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवन स्टार सेक्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल को दिखाया जाता है। इसके अंदर सारे एल्डर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक एल्डर बोलता है, अम्पा जिन काले कपड़ों वालों ने हमला किया था वो काफी सारे थे और वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो हमारे ग्रैंड मास्टर को भी किडनैप करके ले गए। ये सुनकर दूसरा एल्डर बोलता है, जब से ग्रैंड मास्टर वाइल्ड बीस्ट की लास्ट वेव से घायल हुए तब से वो हेवन स्टार सेक्ट से बाहर नहीं निकले। और तो और वो मीटिंग के दौरान भी खुद को पर्दे से कवर करके रखते हैं। अगर ग्रैंड मास्टर घायल नहीं होते तो वो लोग ग्रैंड मास्टर के सामने कभी भी टिक नहीं पाते और ग्रैंड मास्टर उन्हें आसानी से हरा देते। ये सुनकर एल्डर चीली कहता है, तुम लोग कुछ बोल रहे हो, यहाँ से केवल ग्रैंड मास्टर ही गायब नहीं है बल्कि कोई और भी है जो यहाँ से गायब है। ये सुनकर एक एल्डर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ से कोई और भी गायब है। टर्निंग क्लाउड होल का डिसाइपल यूनतियान वो भी यहाँ से गायब है। और तो और वो अकेला ही यहाँ से गायब नहीं है बल्कि उसके साथ स्टार बोर्ड रिकॉर्ड भी गायब है। ये सुनकर एल्डर लिंगन हैरान हो जाते हैं। फिर वो एल्डर आगे कहता है, स्टार बोर्ड रिकॉर्ड के अंदर हमारे सेक्ट की काफी पावरफुल हिडन टेक्निक लिखी हुई है। और तो और स्टार बोर्ड रिकॉर्ड के अंदर काफी सारी वुड एलिमेंट की टेक्निक लिखी हुई है, जो की फॉरबिडन टेक्निक है। और जहाँ तक मुझे याद है टर्निंग होल का डिसाइपल यूनतियान उसके पास भी वुड एलिमेंट की मास्टर सोल है। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये सुनकर एल्डर चीली एल्डर लिंगन को देखते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है यूनतियान ने ये सब जानबूझकर किया है। वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, उसने हमारे सेक्ट को धोखा दिया है। यूनतियान ने दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे सेक्ट पर हमला किया और स्टार बोर्ड रिकॉर्ड्स को अपने साथ चुरा कर ले गया। ये सब उन लोगों की मिली भगत है। ये सुनकर एल्डर लिंगन चिल्लाते हुए कहते हैं, एल्डर चीली अपनी बकवास करना बंद करो। यूनतियान मेरा सबसे ज्यादा वफादार डिसाइपल है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। यूनतियान हमारे सेक्ट को कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर एल्डर चीली कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो जरा मुझे इस बारे में बताओगे। हमारे सेक्ट में काफी सारे वुड एलिमेंट के डिसाइपल्स हैं, फिर आखिर यहाँ से यूनतियान ही क्यों गायब है? और तो और वो यहाँ से अकेला ही गायब नहीं है बल्कि उसके साथ स्टार बोर्ड रिकॉर्ड्स भी गायब हैं। ऐसा क्यों है, जरा मुझे समझाओगे? ये सुनकर एल्डर लिंगन कहते हैं, तेरी तो। उन दोनों को आपस में झगड़ा करते हुए देखकर एक तीसरा एल्डर उनके पास आता है और उन दोनों से कहता है, ठीक है अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। चाहे सच कुछ भी हो, हमें सच आगे चल के पता चल ही जाएगा। अभी के लिए हमारा सबसे पहला काम है कि हम सेक्ट को रीऑर्गेनाइज और रीबिल्ड करें। एल्डर लिंगन हुई कूदी और मैं सेक्ट के अंदर रहकर सेक्ट की देखभाल करेंगे और डिसाइपल्स के वापस आने का इंतजार करेंगे। और एल्डर लू, चीली, क्यांगशी, जी फेंग और एल्डर त्यांगवान, आप पांचों एल्डर्स जाएंगे और जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर और यूनतियान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर एल्डर चीली कहता है, खैर जो भी हो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि यूनतियान ने सच में हमारे सेक्ट को धोखा दिया है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे जान से मार दूंगा और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि यूनतियान दोबारा से हमारे सेक्ट को नुकसान ना पहुंचाए। फिर वो सारे एल्डर्स अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ली और रूकियांग को दिखाया जाता है, जो आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर ली कहता है, क्या मेरे जाने के बाद सिटी लॉर्ड यांगलिंग ने फिर से आप लोगों को परेशान किया? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मैं उसकी अकल जाके ठिकाने लगा दूंगा। ये सुनकर रूकियांग कहती है,
आपके जाने के बाद मेरे गू फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जो सिटी लॉर्ड यांग लिंग से फाइट कर सके, इसीलिए मजबूरी में आकर मुझे और मेरे फादर को ग्रीन यांग सिटी छोड़नी पड़ी। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ग्रीन यांग सिटी छोड़ते ही मुझे हेवन स्टार सेक्ट की तरफ से इन्विटेशन मिलेगा, और वो इन्विटेशन अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं आपसे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाती ब्रदर ली क्विंग। ये सुनकर ली शर्माने लगता है। ये देखकर ज़ांग कोंग कहता है, मास्टर मैं महसूस कर सकता हूँ आप दोनों के दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई है। मास्टर क्या मुझे एक बात बताएंगे, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, मिस मूरोंग से या मिस रूकियांग से? ये सुनकर ली कहता है, प्यार वो क्या होता है? ये सुनकर ज़ांग कोंग कहता है, मास्टर प्लीज मेरे साथ मजाक मत करिए, आपके पास पहले से ही दो औरतें हैं जो कि आपसे प्यार करती हैं और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। फिर रूकियांग वहाँ से उठकर जाते हुए ली से कहती है, मैं जाकर अंकल वो बाकी सबको देखती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और रूकियांग वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मूरोंग को दिखाया जाता है जो मुंह के हाथ पर पट्टी बांध रही होती है, और रूकियांग को ली से बात करती हुए देखकर मूरोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो मुंह के हाथ पे जो पट्टी बांध रही होती है उसे काफी ज्यादा टाइट कर देती है, जिससे मुंह दर्द से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए कहता है, अरे अरे दर्द हो रहा है जूनियर सिस्टर मूरोंग, आप ये क्या कर रही हैं, ऐसे कौन पट्टी बांधता है? फिर मुंह काफी ज्यादा स्टाइल से मूरोंग से कहता है, सीने बदल ली क्वीन काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, मुझे नहीं लगता वो एक से ज्यादा औरत अपने पास रखना चाहेंगे, लेकिन आपके पास काफी सारी चॉइस है, आप किसी को भी चूज कर सकती हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं। ये सुनकर मूरोंग को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह पर भी पट्टी बांध देती है, उससे चिल्लाती हुए कहती है, अपनी बकवास करना बंद करो। ये देखकर मुंह कहता है, जूनियर सिस्टर मूरोंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये सब सीने बदल ज़ांग कोंग के लिए कह रहा था। फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर सभी लोग उस तरफ देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रिवर सिटी की बॉल टूट गई होती है, और उस टूटी बॉल के अंदर से एक लोअर लेवल का काफी पावरफुल क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अंदर घुस आता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सारे डिसाइपल्स चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हम पर वाइल्ड बीस्ट ने फिर से हमला कर दिया है? वो सारे डिसाइपल्स इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पर एक और लोअर लेवल का रेजिंग बुल बीस्ट आ जाता है। इतने पावरफुल बीस्टों को देखकर सारे डिसाइपल्स चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है, इतने पावरफुल वाइल्ड बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनको तो बेस्ट लैंड के अंदर होना चाहिए ना, और हम लोग तो बेस्ट लैंड से कई हजारों मील दूर हैं, फिर आखिर ये बीस्ट यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए? और उन दोनों लोअर लेवल के बीस्टों को देखकर ज़ांग कोंग ली से कहता है, मास्टर मुझे लगता है ये मोनी ने किया है, मोनी वापस आ गया है। फिर हमें मोनी को दिखाया जाता है जो रिवर सिटी की छत पे खड़ा होता है। फिर उसकी नजर ली पे पड़ती है और वो ली को देखकर अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की मदद से ली से कहता है, ली क्विंग निंग, मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग दोबारा से मिलेंगे। ये सुनकर ज़ांग कोंग कहता है, मास्टर ये भी मेरी तरह आपसे स्पेशल कॉन्शियसनेस की मदद से बात कर सकता है। फिर मोनी एक सीटी बजाता है, उस सीटी की आवाज को सुनकर ओरेजिंग मूल अपने मुंह से काफी पावरफुल फायर का हमला सामने की तरफ करता है। फिर मोनी आगे ली से कहता है, पिछली बार तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे एल्डर्स ने तुम्हें आकर बचा लिया था, लेकिन इस बार मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम सबकी समाधि इसी रिवर सिटी में बना दूं। फिर ज़ांग कोंग ली से कहता है, मास्टर आपने आज क्रिस्टल बीस्ट के लीडर की हैवानियत की हड्डी को ऑब्जर्व किया है, जिसकी मदद से आपकी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। आप अपनी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल का इस्तेमाल करके इससे लड़ सकते हैं। फिर ये अपनी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल का इस्तेमाल करता है, उस फायर के सामने काफी बड़ी आइस की बॉल खड़ी कर देता है, जिससे वो फायर वहीं पे रुक जाती है। ये देखकर वहाँ से सारे डिसाइपल्स बच के भागने लगते हैं, और ली को वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल इस्तेमाल करते हुए देखकर मोनी अपने आप से ही कहता है, तो इसके पास सच में 2 मास्टर सोल हैं, सच में ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें उस लोअर लेवल के क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो पागल कुत्ते की तरह शहर में तोड़फोड़ मचा रहा होता है। फिर हमें रूकियांग को दिखाया जाता है, इसके ऊपर एक छत गिरने वाली होती है, लेकिन ली के रहते उसकी वाइफ को कुछ हो थोड़ी सकता है। ली वहाँ पर आता है और वो अपनी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल का इस्तेमाल करता है और उस दीवार को जमा देता है, जिससे रूकियांग बच जाती है। फिर ली चिल्लाती हुए कहता है, रूकियांग जल्दी से सभी लोगों के साथ पीछे हट जाओ, तुम्हारे पास हीलिंग टाइप की मास्टर सोल है जिसकी मदद से तुम लोगों की मदद कर सकती हो, तुम अपनी हीलिंग टाइप की मास्टर सोल की मदद से बाकी लोगों की मदद करो और यहाँ से जल्दी पीछे हट जाओ। ये सुनकर रूकियांग वहाँ से पीछे हट जाती है। फिर ज़ांग कोंग को दिखाया जाता है जो अपने हेवन स्टार सेक्ट के सभी डिसाइपल्स से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे हेवन स्टार सेक्ट के सभी डिसाइपल्स मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सिटी के लोग सिटी से बाहर जाएंगे तब तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर सारे डिसाइपल्स कहते हैं, ठीक है हम समझ गए। फिर हमें मूरोंग को दिखाया जाता है जो अपनी वुड एलिमेंट की मास्टर सोल का इस्तेमाल करती है और काफी सारी स्पिरिचुअल बाइंड बनाती है। उन स्पिरिचुअल बाइंड की मदद से वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को पूरा जकड़ लेती है और बाकी सारे डिसाइपल्स अपनी स्टार पावर मूरोंग को देने लगते हैं, जिसकी मदद से वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को वहीं पे होल्ड करके रख सके। फिर हमें मूव को दिखाया जाता है जो अपनी अर्थ एलिमेंट की मास्टर सोल का इस्तेमाल करता है और एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के नीचे की जमीन को
कोलैप्स कर देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर वहीं पे अटक जाता है। फिर बचे हुए डिसाइपल्स अपनी नाइफ टेक्निक और जितने वेपन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं, उसे जान से मारने के लिए। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो उस बड़े से लोअर लेवल के रेजिंग बुल के सामने खड़ा होता है। फिर ज़ांग को ली से कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका है उस हैवानियत की हड्डी के अंदर छुपी हुई हिडन टेक्निक को हासिल करने का। ये सुनकर ली उस हैवानियत की हड्डी के अंदर की हिडन टेक्निक को हासिल करने लगता है और कुछ देर बाद वो उसे हासिल कर लेता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये हड्डी तो मेरी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल के साथ जुड़ गई है। फिर ली उसी हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसकी मदद से काफी सारी पानी की जंजीरें बनाता है, जिससे वो उस रेजिंग बुल को जकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम चाहे कितने ही बड़े हो लेकिन मेरे गाँव में जो बिग ब्लैक बुल है उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। ली को हिडन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स चिल्लाते हुए कहते हैं, तो ये हैवानियत की हड्डी के अंदर छुपी हुई हिडन टेक्निक है तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा कमाल की। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।